आपके सामने आने से पहले यहाँ स्टूडियो में गर्मा गर्म बहस हो रही थी और बहस ये हो रही थी आखिर बीजेपी और एनडीए को 155 सीटें कैसे आ गईं। हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद कह रही है महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। विनोद जी मानने को तैयार नहीं है। शंभू जी का अपना तर्क है। अरुण जी खामोश बैठे सुन रहे हैं। सुकेश कह रहे हैं अभी एक्सप्लेन करता हूं 1 सेकंड जल्दी से जरा देख लीजिए। हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि 8 तारीख को कुछ ऐसी तस्वीर बनने वाली है। एग्जिट पोल है, फिर से बता दें, गलती की गुंजाइश रहेगी। जो लोग बिहार के विधानसभा चुनाव में वोट देके बाहर निकले उनसे हमने पूछा कि आपने किसको वोट दिया और उसी के आधार पर ये एग्जिट पोल तैयार किया और ये साइंटिफिक आधार है, रैंडम सैंपलिंग, ये ओपिनियन पोल नहीं है, ये स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग है, अलग अलग जगह गए हैं, बहुत बड़ा एक साइज है। ये कोई ऐसा नहीं भविष्यवाणी कर दी कि पंडित जी के पास चले गए, हाथ दिखा दिया आपकी बल्ले बल्ले और आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन साइंटिफिक तरीके से हमने ये नतीजा आपके सामने, ये एग्जिट पोल आपके सामने पेश किया। लेकिन आंकड़े देख लीजिए। एग्जिट पोल से जो आंकड़े निकले हैं वो आपके सामने हैं। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ, अच्छे खासे बहुमत के साथ बिहार में अगली सरकार बनाने जा रही है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। और जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी का गठबंधन 83 सीटों पर सिमट के रह जाएगा, 100 भी पार नहीं करेगा। हालांकि लालू जी कह रहे हैं 190 आएंगी और अदर्स को देखिए 5 सीटें मिल रही हैं। यानी 2-3 जो बड़ी बड़ी बातें इससे लग रही हैं, ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी का जादू बरकरार है। जो भी चुनाव प्रचार के दौरान किया गया, जाति को बढ़ावा दिया गया, अगड़ा पिछड़ा कैसे बनाया गया, धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की गई, जो भी किया गया, पाकिस्तान भेजने की धमकी दी गई, गाय का विज्ञापन आखिरी चरण के दिन दिया गया, तो लेकिन नतीजा ये निकलता है। इसके बारे में अब हम बहस कर सकते हैं कि आखिर इस जीत की वजह क्या है बीजेपी के पीछे और कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू की हार की वजह क्या है। हमारे साथ जेडीयू से अजय आलोक हैं, बीजेपी से संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से संजय झा हैं। संबित और संजय से बात हो चुकी है। अजय आलोक, एक क्विक कमेंट आपसे भी ले लेता हूं। अजय आलोक, 155 सीटों के साथ बीजेपी जीत रही है हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। नहीं, देखिए मानक आपका एग्जिट पोल, आपको बधाई हो, अच्छा एकदम रिजल्ट आपने निकाला है। लेकिन मैं 5-6 एग्जिट पोल और देख के आ रहा हूं। संबित जी भी थे वहां पे। संबित जी पहले काफी परेशान हो गए थे, लेकिन आपके एग्जिट पोल ने काफी राहत दी। वो मान रहे हैं, वो खुद मान रहे हैं इस बात को। सही कह रहे हैं। मेरा पर्सनली मानना है, मैं तो व्यक्तिगत तौर से एग्जिट पोल नहीं मानता हूं, लेकिन आपके मेथोडोलॉजी ये चलिए, उसके लिए मैं कोई क्वेश्चन नहीं करता हूं। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि जो बिहार का सोशल इक्वेशन है और जो बिहार का सोशल कॉम्पोजिशन है, जो नीतीश कुमार की छवि, आपके एग्जिट पोल का पहले क्वेश्चन का पहला आंसर ही मुझे गलत लगा। जब आपने पूछा कि बिहार में कितने लोग परिवर्तन चाहते हैं, तो आपका आंसर बता रहा था 70%, जिससे मैं सहमति अपने जगह पे। इसलिए आप एग्जिट पोल जो कह रहा है वास्तविक नतीजे जो आएंगे, तो लालू जो कह रहे हैं, लालू जी जो कह रहे हैं वास्तविक नतीजे जो आएंगे 190, जो लालू जी के दावा कर रहे हैं, कहीं उससे भी ज्यादा नहीं निकल जाए। पर अजय, लेट्स वेट एंड वॉच 8 तारीख तक, क्योंकि बाकी जितने ये बातें ठीक है। न्यूज एक्स वाले हमें 155 दे रहे हैं। नहीं, हम दूसरे चैनल की बात नहीं करेंगे। इतनी गरिमा हम रखते हैं, आपका एग्जिट पोल इतनी गरिमा रखते हैं। दूसरे चैनल्स वो अपना काम कर रहे हैं, वो भी साइंटिफिक वे में कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, अलग अलग एज ग्रुप्स में भी जो हमने आंकड़ा पाया वो बड़ा अजीबोगरीब है। आपकी टिप्पणी चाहूंगा। 18 से 25 साल की उम्र हो, 26 से 35 हो, 36 से 45 हो, 46 से 55 हो, 56 से 65 हो या 66 से ऊपर वाले, सब जगह बाजी मारता दिख रहा है एनडीए। एक भी जगह आप पैच नहीं बना पाए, आप वहां पिछड़ रहे हैं आंकड़े में। अरे मैं संदीप जी जब आपके आंकड़े में 18 से लेके 70 और 80 साल सारे लोग एनडीए को ही वोट देने, तो हम आते कहां से? आपके आंकड़ों में तो पिक्चर में नहीं आते, तो ये मुझ पर टिप्पणी क्यों मांग रहे हैं? तभी तो 7% का कोई मतलब ही नहीं है। 7% का फर्क आ रहा है सर। आप कहते हैं देखिए लहर चल रही है, इसीलिए तो 46% वोट अजय आलोक, 46% वोट जो है इस एग्जिट पोल के हिसाब से एनडीए को जा रहा है। 46% वोट एनडीए को जा रहा है और 39% आपको जा रहा है। 7% का फर्क है। अब जाहिर है आप इसे रिजेक्ट करेंगे, आप नहीं मानेंगे। अजय आलोक, मैं ये समझना चाह रहा हूं, देखिए आपसे पहले भी आपके प्रवक्ता आए, आरजेडी के भी आए, कांग्रेस के भी आए। हम यही सवाल पूछ रहे हैं, अगर ये सही हुआ तो आपके हिसाब से क्यों होगा? और कुछ लोगों ने सही जवाब भी दिए, माना है कि ये वजह हो सकती है। अरे रिजेक्ट करने की बात ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि जब 18 से 80 सब उम्र के लोग एनडीए को ही वोट दे रहे हैं, तो हम टिकते कहां हैं? आपका तो महान एग्जिट पोल है, मैं उस पर कहां कोई क्वेश्चन उठा रहा। अजय सुकेश पूछ रही उस एग्जिट पोल से। अजय आएंगे 8 तारीख को, मैं कुछ किस पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। अजय आलोक, सुकेश बोल रहा हूं। अगर ये
एग्जिट पोल सही दिशा में है, डायरेक्शन में है, तो क्या लालू यादव के साथ आने से ये डेंट हुआ क्या? ये मानेंगे आप कि लालू यादव ये एक बड़ा फैक्टर थे लालू यादव, कि नीतीश तो ठीक थे, लालू यादव जंगल राज, रोजाना जंगल राज का डर जो है उसकी वजह से नुकसान हो गया क्या? अब सुकेश, ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना। पहले ये एग्जिट पोल सही अगर हुआ तब हम ये मानेंगे कि नहीं। तो सवाल तो एग्जिट पोल की प्रामाणिकता है कि सही होता है कि नहीं, तब आपके सवाल का जवाब देने का कोई अर्थ होगा। आज उस हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के लिए मैं आज अपनी एक ओपिनियन ड्रॉ कर लूं तो ये कहीं मैं अपने साथ अन्याय करूंगा ना। जी अरुण, मुझे ये बताइए अरुण जी, जो लगातार महागठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं, हम लगातार सभी लोगों से प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं कि नहीं, बड़ा ही डिविसिव कैंपेन हुआ, हिटिंग बिलो द बेल्ट हुआ, भाषा की मर्यादा नहीं रखी गई, ध्रुवीकरण, पाकिस्तान भेज देंगे वगैरह वगैरह वगैरह। ये आरोप में दम दिखता है नहीं, या ये सिक्के का एक ही पहलू है? दरअसल नहीं, ये तो दो तरफा रहा, एक तरफ नहीं रहा। लेकिन जैसे पवन जी ने और संजय जी ने कहा कि एक दूसरी तरफ से, यानी इस तरफ से, एक तरफ से सारा प्रचार जो है बिल्कुल नकारात्मक था। इन लोगों ने आरोप लगाया मोदी जी का। तो फैक्ट ये है कि मोदी जी तो बीच में कुछ विकास वगैरह बोल देते थे, लालू जी और नीतीश जी का तो सारा का सारा जो प्रचार है वो एंटी मोदी ही रहा। तो ये ज्यादा नकारात्मक रहा, कोई नया विजन नहीं, कोई नया चीज नहीं, ये एक तरह से उल्टा हो गया, उल्टा है। मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ, सब लोग सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं और सोशल फैब्रिक की, कास्ट कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अगर आप कास्ट के कॉम्बिनेशन को देखें तो बनिया और ब्राह्मण उन्होंने लिखा, वैश्य और ब्राह्मण 66%। अगर आप उनको यादव के 66% से कट कर दें तो वो कट हो जाते, इक्वलाइज हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर आप इन्होंने भूमियार लिखा है 61%, अगर आप उनको और कुर्मी को मिला करके देखें तो 71% कुर्मी। नहीं, पर यहाँ पर विनोद का पॉइंट ये है कि वैश्य और ब्राह्मण जो हैं उनकी तादाद यादवों से बहुत कम है, वो भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। लेकिन क्लास यादव नंबर में तो ज्यादा है। हाँ। नहीं, यादव वो मैं समझ रही हूँ कि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन आप इन सबको अगर मिला करके देखें तो जो रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो हर कास्ट की जितने भी परसेंटेज ऑफ वोट, पॉपुलेशन का परसेंटेज ऑफ वोट गया है एनडीए को, वो इसी तरीके से रिजल्ट में आएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा गेम चेंजर जो बात अनुराधा बता रही है अहम है। शंभू जी ये बताइए, एससी और ओबीसी वहां पर जो लग रहा था कि एक पैठ बना ली है, महादलित और ईबीसी की मैं खास बात कर रहा हूं, नीतीश कुमार ने, वहां जबरदस्त सेंधमारी होती दिख रही है इन आंकड़ों से। निश्चित तौर पे यही पिछले उस राउंड में भी मैं यही बात कह रहा था कि असली इस चुनाव का जो गेम चेंजर हो सकता है, जो सेगमेंट, वो यही है, ईबीसी और ये महादलित। यानी कि मांझी पर जो जुआ खेला वो चल गया, वो चल गया। लेकिन एक चीज आप और देखिए, अगर पिछले आप 10-15 सालों से चुनाव का ट्रैक देखिए, नीतीश और बीजेपी का गठबंधन जीतता है 10 साल पहले, उसके बाद फिर वो रिपीट होता है, और अब जब नीतीश लालू के साथ हैं तो बीजेपी क्लीन स्वीप आपके चुनाव के हिसाब से हो जाती है। तो ये जो कंटिन्यूअस ट्रेंड है, ये इस बात की ओर संकेत करता है, अगर ये सही है तो ये इस बात की ओर संकेत करता है कि बिहार में जात पात की बात हम लोग जितना ज्यादा करते हैं शायद उतना है नहीं, उससे बाहर निकल रहा, क्योंकि सबसे बड़ा जो जाति समूह और रिलीजन, मतलब जैसे माइनॉरिटी और इसका माई समीकरण पे लालू जी 15 साल तक वहां राज किए। इसका मतलब वो समीकरण या तो इररेलिवेंट हो चुका है, या तो जो कास्ट गोलबंदी है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, और एक कॉमन ग्राउंड पे ये कर रहे हैं। अच्छा, इसका यही सबसे मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि आज की डेट में जब लोग वोट करते हैं तो वो डिसाइसिव वोट करते हैं। ये ही इस अगर इस एग्जिट पोल की वन थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज दैट कि लोग जो है वो वोट जब कर रहे हैं तो वो डिसाइसिव वोट कर रहे हैं। आप चाहे पिछले कितने भी इलेक्शंस को विनोद मुस्कुरा रहे हैं, विनोद मुस्कुरा रहे हैं। मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूं, मैं थोड़ा सा अम्यूज्ड हूं। हाँ। देखिए मेरी बात सुनिए, किसी भी डिस्कशन में ये बेस पेपर है मेरे सामने, मान लीजिए ये सेमिनार है और ये बेस पेपर है जनक के सामने बनाया है, और मैं इस बेस पेपर्स की कुछ फंडामेंटल फ्लॉज के बारे में आपके सामने तवज्जो दिलवाना चाहता हूं। इन्होंने मुझे हर तरह का ब्रेकअप दिया है, लेकिन जेंडर ब्रेकअप नहीं दिया।
कि महिलाओं ने किस अनुपात में नीतीश जी के लिए और किस अनुपात में मोदी जी के लिए, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए, लेकिन मुझे ब्रेकअप नहीं दिया। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ब्रेकअप मेरे सामने क्यों नहीं है, और अगर ब्रेकअप नहीं है तो मैं तो मैं इनकी एक्सप्लेनेशन को क्यों मानूं? एक और ये बड़ा फैक्टर है, जैसे अनुराधा ने कहा, इट्स अ मेजर फैक्टर। देखिए आज तक जो जनरेशंस का वोटिंग पैटर्न दिखाया, जात पात का वोटिंग पैटर्न दिखाया, 49% महिलाएं हैं बिहार में, ये हर कोई जानता है। और जैसे सुकेश कह रहे थे, जब हम एज के हिसाब से और कास्ट के हिसाब से देख रहे हैं किसने कहां वोट किया, तो उसी प्रोपोर्शन में हाउ आई विश दैट मिस्टर चाणक्य वाज हियर हिमसेल्फ। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। और मैंने सुना फेयर पॉइंट है आपका, देखिए मेरी बात सुन, मैंने सुना है कि वो तो फोन बंद करके कहीं जा चुके हैं, लेकिन वो सुन रहे होंगे शायद हमको, और मैं उनसे आज बहुतों के फोन बंद होने वाले हैं, उनसे थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं ऐसे, इतना आप मैं कोई इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हाँ, तो फिर भी मुस्कुरा के तो कह सकते हैं ना, न्यूज़ हो रहे हैं आप। क्योंकि मैं यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो एंथुजियाज्म है उसको थोड़ा मैं बैलेंस करूं। क्योंकि मैं यहां पर बैठ के, मेरे को इस चैनल की रेपुटेशन की भी फिक्र है, और ये चैनल परमिशन देता है ओपन डिस्कशन का, उसके लिए बधाई है अनुराधा को। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये सब हम आंकड़े और सब आकलन जो हम कर रहे हैं, मैं भी बिहार में था और लगभग 1,500 किलोमीटर मैं चला हूं बिहार में, और सुखेश भी मुझे वहां मिले थे। मैं जगह जगह पूछता था कि नीतीश के बारे में, और भाजपा की रैलीज में भी लोग कहते हैं नीतीश ने काम तो किया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि 51% किस कहां छुपा हुआ। विनोद जी आपको एक भी नहीं मिला। विनोद जी आपको पूरा हक है असहमत होने का इस पोल से। आप जो कह रहे हैं वो भी आपने कहा, लोगों ने सुना। देखिए अब वोटिंग होनी नहीं है, 5 फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है। जो आप कह रहे हैं वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इस पर कुछ बात करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझको। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मैं छोटे मैं जरा आ जाऊं, मुझे जाना भी है। सम्मित अभी आ रहे हैं, सुकेश इंटरजेक्शन कर रहे हैं, सम्मित आपके पास आ रहे हैं। 30 सेकंड में एक तो पहले इस बात का जवाब दे दूं कि विमेन का कोई वोटिंग पैटर्न क्यों नहीं है। मैं ये कहूं विमेन कास्टलेस नहीं है। कास्ट पे चर्चा हुई है, किस कास्ट ने किसको वोट किया, तो मुझे लगता है कि वो इसलिए शायद इसमें नहीं उन्होंने हाईलाइट किया है कि विमेन ने वोट किया। जो जेडीयू की वो जेडीयू को देना चाहती थी आरजेडी के डर से, इसमें लिखा है आरजेडी के डर से वो मोदी की तरफ शिफ्ट हो गए। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विनोद, कि मैं भी वहां घूमा। ईबीसी एक बड़ा फैक्टर है। 2014 में कहा जाता है वो पूरा स्वीप कर दिया था नरेंद्र मोदी की तरफ। मैं खुद घूमा था, और ये बात सच है कि वहां आप जाइए तो जो ऑब्वियस एक एंटी इनकम्बेंसी होती है वो नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं दिखती थी। जो ईबीसी से हम लोगों ने बात की वो उनकी योजनाएं बताती थी, महिलाएं भी बताती थी कि हमें ये इन योजनाओं का फायदा हुआ है, हम नीतीश को वोट करेंगे। लेकिन हम पोस्टर नहीं है, हम इन पे भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी विधा है, इन्होंने उस विधा के साथ काम किया है। लेकिन एक ऑब्वियस जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो देखने को नहीं मिलती थी। ये बात सही। एक क्विक कमेंट में आपसे लेना चाह रहा हूं। संबित, एक सवाल मेरे जहन में है। आज अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे वेंकैया नायडू के साथ। वेंकैया नायडू जी तो बोले डिटेल में, अमित शाह बोले बिहार पे मैं 8 तारीख को बोलूंगा। ऐसा क्यों संबित पात्रा? क्या ऐसा लगता है कि वो भी बैकफुट पे आ गए, श्योर नहीं है जीत के लिए? हालांकि देखिए हमारा जो एग्जिट पोल है वो तो आपको पूरी जीत दिखा रहा है। क्या वजह थी वो बोले 8 को ही बोलूंगा, उससे पहले नहीं बोलूंगा? देखिए आदरणीय अमित शाह जी ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी 2/3 बहुमत के विषय में एक बार नहीं अनेकों बार बोला है, तो बैकफुट का तो विषय ही नहीं आता है। मगर मैंने जैसे कहा, इलेक्शन समाप्त होने के बाद ना अहंकार होना चाहिए, ना किसी प्रकार का एग्रेसिवनेस होना चाहिए, इंतजार करना चाहिए रिजल्ट। ठीक है, आप सुकून में हैं। छोटा सा एक विषय रखना चाहूंगा। सम्मित नहीं, आपने मेरे एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया है। सुकून में तो हैं आप, पर मुझे ये बताइए, क्या आप ये कंसीड करेंगे कि विकास का मुद्दा इस चुनाव में गौण हो गया था? ये चुनाव जात पात, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, नहीं, मैं यही दाय, इन मुद्दों पर लड़ा गया। ये आंकड़े जो जीत के आंकड़े हैं सुकून तो देते हैं, लेकिन भारत का भविष्य क्या है, हमारी राजनीति किधर जा रही है, उसकी ओर बड़ा ही एक कड़वा संकेत भी है।
देखिए संदीप जी, ऐसा है ना, जो बहुत बड़े बड़े सत्य होते हैं उसके पीछे बहुत एनालिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो बहुत छोटे तरीके से और बहुत साधारण तरीके से समझाए जा सकते हैं। एक कहावत है ना कि दैट वॉल्यूम्स हैव बीन रिटन शोज हाउ लिटिल इज नोन। बहुत एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है। क्यों हुआ मैं बताता हूं। मैं एक सर्जन हूं। अभी चंद दिनों पहले मैं जब 4th फेज का चुनाव खत्म हुआ तो मेरे साथ जो काम करता था ओटी टेक्नीशियन, वो यादव संप्रदाय से है। तो उनसे मुलाकात हुई। वो बिहार के हैं। तो उसने कहा कि मेरे 7 भाई वहां रहते हैं, मैं 8वां यहां रहता हूं दिल्ली में, और हमारी अम्मा 75 साल की, आज तक हमने पूछा भी नहीं वो किसको वोट देती है। उनका इस बार वोट देने गई थी, देती है वोट। तो मैंने कहा एक बार फोन तो मिलाओ, क्या किसको वोट दिया। तो उन्होंने चलो फोन मिला के, तो भाई को फोन मिलाया, अम्मा से उन्होंने बात किया, किसको दी है अम्मा। तो अम्मा बोले इस बार मोदी को दिया है वोट। तो हम बोले पूछो क्यों दिया। तो बोले देखो हम तो देखे सबका चेहरा के, हमको लगा मोदी ये अच्छा आदमी है, बस हम अच्छा आदमी को दे। देखो बहुत सिंपली एक 75 साल की अम्मा ने बोला कि वो अच्छा आदमी है, हम अच्छा आदमी को दे के आ गए। देखिए बहुत सिंपल है। आप सबका चेहरा रख दीजिए, नीतीश जी का, लालू जी का कंबाइंड चेहरा रखिए, मोदी जी का रखिए। लोगों को बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं। लोग आप देखिए फिर जवाब नहीं दे रहे डॉक्टर पात्रा, आप जवाब नहीं दे रहे। सवाल बहुत सीधा था संदीप का। आप कह रहे हैं डेवलपमेंट, वो ये कह रहे हैं कि क्या डिवाइसिव एजेंडा पे आप चुनाव जीत रहे हैं, अगर ये आंकड़े सही साबित हो रहे हैं। संजय झा कह रहे हैं बिल्कुल उसी तरह का कैंपेन आपने चलाया, गाय पे चलाया, बीफ पे चलाया। जाते जाते बता देता हूं, It was not about guy. It was about good guys and bad guys. That is all. अच्छा देखिए, अब संजय झा आप ये बताइए, पलटकर आपसे पूछा जाए कि दरअसल आपने भी विकास की बातें नहीं की, या तो आप बीजेपी की ट्रैप में फंस गए, ये कंसीड कीजिए, या दरअसल लालू प्रसाद यादव ने शुरुआत में ही पहले चरण से पहले ही एजेंडा सेट कर दिया, मंडल की बातें करने लगे। 2015 में आप 1990 के युग की बातें करने लगे, वो लोगों को रास नहीं आई, बिहार बदल चुका था, आप ये समझ नहीं पाए। संदीप जी देखिए, महागठबंधन ये चुनाव जीतेगी क्योंकि नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार में, चाहे वो आप रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लीजिए, या आप पर कैपिटल इनकम दीजिए, या रोड्स को दीजिए, शिक्षा को दीजिए, हर जगह प्रगति हुई है। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, यदि जो लोगों ने 2014 में जो नरेंद्र मोदी का वेव था, उसमें जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी का वोट लीजिएगा, जो लोग उसके बावजूद जिन्होंने जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी को वोट दिया, वो लगभग 48% लोग थे जिन्होंने मोदी जी का उस बड़े वेव में वोट नहीं किया था। अब आपको क्या लग रहा है कि 18 महीने में मोदी जी ने क्या किया है कि कांग्रेस के जो वोटर थे वो बीजेपी नहीं, हमें नहीं लग रहा है संजय झा, हमें कुछ नहीं लग रहा है, हमें कुछ नहीं लग रहा है संजय झा। ये तो लोगों से बात करके एग्जिट पोल के आंकड़े तैयार किए गए हैं, जो लोग वोट देके निकले। हमें नहीं लग रहा है ये। आप सोचिए इन आंकड़ों पर 8 तारीख के बाद जब अगर ये कंफर्म हो जाते हैं, तब जाहिर है आपको और गहराई से सोचना पड़ेगा। संजय झा एक सेकंड, अजय आलोक से भी एक कमेंट ले लेता हूं। आपको भी यकीन नहीं हो रहा है, अजय आलोक, जाहिर है आप फिर